हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। आज हम देखेंगे वैदिक मैथमेटिक्स सीरीज का पार्ट 17। आज की वीडियो में हम दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। आज स्पेशली हम बेस मेथड का यूज करना सीखेंगे। कैसे हम बेस मेथड का यूज करके दो नंबर्स की मल्टीप्लाई विद इन सेकेंड में कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 48 को मान लो आपको मल्टीप्लाई करना 48 से, ठीक है। तो एक होता हमारा एक्चुअल बेस और एक होता हमारा वर्किंग बेस। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअल बेस मान लो 100 ले लिया, ठीक है, और वर्किंग बेस मैंने लिया 50। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 48 जो है, देखेंगे कि ये जो हमारा वर्किंग बेस है 50 से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। अब ये वाला नंबर 48 ये भी 2 कम है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। अब यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल बेस 100 है तो यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर हम 2 डिजिट लेंगे। तो 2 2 जा 4, तो हम यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे। यहाँ पर हमें 2 डिजिट लेनी है तो 1 जीरो हमने लगा दी। अब यहाँ पर क्रॉस में हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 48 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा वर्किंग बेस 50 है और 50 जो हमारा एक्चुअल बेस को 2 से डिवाइड करके आया। 50 कैसे आया, अगर हम एक्चुअल बेस को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 50 आ जाता है। तो यहाँ पर भी हमें इस 2 से डिवाइड करना होगा। तो 46 को हमें 2 से डिवाइड करना होगा। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ से क्या आ जाएगा 04। तो 2304 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये था हमारा जब हमने एक्चुअल बेस क्या लिया, 100 लिया। अगर हम हमारा एक्चुअल बेस 10 लेते हैं तब हम इसको कैसे करेंगे। तो मैंने सेम क्वेश्चन को, अगर हम एक्चुअल बेस मैंने यहाँ पर लिया 10 और वर्किंग बेस यहाँ पर मैंने लिया 50, तब हम इसको कैसे करेंगे ताकि आपको जो बेस लेना आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम एक्चुअल बेस को 10 को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, हमारा वर्किंग बेस आ गया। अब सेम प्रोसीजर 48। तो सबसे पहले देखेंगे 48 जो है 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो यहाँ पर भी 2 कम है। अब देखो यहाँ पर हमारा एक्चुअल बेस क्या है, 10, और 10 में आप देखेंगे 1 0 है, तो यहाँ पर हम 1 डिजिट लेंगे। तो 2 2 जा 4, ठीक है। वहाँ पर हमने 2 डिजिट ली क्योंकि हमारा एक्चुअल बेस क्या था, 100 था। अब यहाँ पर रोस में हमें माइनस करना, 48 में से 2 गया 46 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पर जो हमारा वर्किंग बेस है हमारे एक्चुअल बेस को 5 से मल्टीप्लाई करके आया, तो इस नंबर को भी आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो 5 6 जा क्या होता है 30, 5 4 जा क्या होता है 20 प्लस 3 23, और यहाँ से 4 आ जाएगा। तो 2304। अगर हमने एक्चुअल बेस 10 लिया है तब भी वही क्वेश्चन आंसर आता है, और 100 लिया है तब भी वही आंसर आता है। तो चलिए गाइज इसको हम अदर एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। तो मान लो गाइज मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिए 27 मल्टीप्लाई 28, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर एक्चुअल बेस लिया है 100, ठीक है, और यहाँ पर वर्किंग बेस मैंने लिया है 20, ठीक है। वर्किंग बेस 20 लिया, तो 20 जो है 100 को 5 से डिवाइड करके आया। 100 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वर्किंग बेस आ जाता है। अब यहाँ 27 को देखेंगे जो हमारे वर्किंग बेस से कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। 28 हमारा वर्किंग बेस 20 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। अब आपको इन 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, 8 7 जा 56। अब यहाँ पर हम 2 डिजिट लेंगे क्योंकि जो हमारा एक्चुअल बेस क्या है 100 है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरह से क्रॉस में किसी भी नंबर को कर सकते हैं। 27 में 8 ऐड कर सकते या 28 में 7 ऐड कर सकते। तो 27 में 8 ऐड किया तो क्या आ गया, 35 आ गया। इतना काम हो गया। उसके बाद आपने जो देखा है कि वर्किंग बेस 20 है, एक्चुअल बेस को 5 से डिवाइड करके आया, तो इस नंबर को भी आपने 5 से डिवाइड करना। तो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 7 जा
35 और यहाँ से 56 आ जाएगा। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे आप विद इन सेकेंड में इसको निकाल दोगे। तो 756 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि मान लो मैंने कोई नंबर लिया 59, इसको मल्टीप्लाई करना है 58 से मल्टीप्लाई करना है। 59 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 58 से। तो यहाँ पर मैंने मान लो कि यहाँ पर मैंने एक्चुअल बेस क्या लिया, 10 लिया, और यहाँ पर वर्किंग बेस जो है मैं लेती हूँ 60 लेती हूँ। ठीक है, वर्किंग बेस मैंने 60 लिया और एक्चुअल बेस क्या लिया, मैंने 10 लिया। 60 जो है एक्चुअल बेस 10 को 6 से मल्टीप्लाई करके आया है। अब हम क्या करेंगे, 59 58, तो 59 जो है 60 से कितना कम है, 1 कम है, और 58 60 से कितना कम है, 2 कम है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्चुअल बेस को माइंड में रखना है कि एक्चुअल बेस यहाँ पर 10 है, एक्चुअल बेस 10 है, तो यहाँ पर हम 1 डिजिट लेंगे, तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई करना क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्रॉस में क्या करना है, माइनस करना है। तो 59 में से आप 2 माइनस करोगे या 58 में से 1 माइनस करोगे, सेम नंबर आएगा। 59 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो 57 आ जाता है। अब हमारा काम क्या है कि जो हमारा वर्किंग बेस है वो एक्चुअल बेस को 6 से मल्टीप्लाई करके आया, तो आपने इस नंबर को भी किससे मल्टीप्लाई कर देना, 6 से। अब यहाँ से 2 आ गया, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, 30 और 4 कैरी 34, तो 3422, तो 3422 क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से हमारा बेस मेथड अप्लाई होता है। तो चलिए गाइस दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 395 को 396 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर हम एक्चुअल बेस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअल बेस लिया है 100, और यहाँ पर जो हमारा वर्किंग बेस जो हम इसको माइंड में रख कर लेंगे कि ये नंबर जो है 400 के आसपास है। 400 क्या आता है कि एक्चुअल बेस को 4 से मल्टीप्लाई करने से आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे 395 और 396 जो है 400 से कितना कम है। आप कहोगे कि ये तो 5 कम है और 396 4 कम है। ठीक है, अब आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 4 5 जा 20। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा एक्चुअल बेस 100 है, तो यहाँ पर 2 डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट हैं। अब क्रॉस में आपने इसको माइनस करना है, तो 5 में से 4 गया 193, 391 हो गया। अब देखो वर्किंग बेस जो हमारा एक्चुअल बेस को 4 से मल्टीप्लाई करके आया है, अब इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है 391 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 यहाँ से आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12 और 3 कैरी क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 3 कैरी 15। तो यहाँ से जो हमारा आंसर क्या आया है 156420। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें बेस कैसे लेना है और एक्चुअल बेस कैसे लेना और वर्किंग बेस कैसे लेना है। तो चलिए गाइस दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मल्टीप्लाई करना है 228 को 246 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं है एक्चुअल बेस यहाँ पर मैं लेकर चल रही हूँ 1000, ताकि जो आपका बेस मेथड है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्चुअल बेस लिया 1000 और वर्किंग बेस मैंने लिया है यहाँ पर 250। ठीक, क्या लिया मैंने, वर्किंग बेस 250 लिया है। तो 250 जो है 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करके आता है। अब यहाँ पर 228 246, यहाँ पर देखेंगे 228 जो है 250 से कितना कम है, आप कहोगे -22 कम है। 246 250 से कितना कम है, आप कहोगे 4 कम है। अब आपने इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात माइंड में रखनी है कि हम यहाँ पर हमारा जो एक्चुअल बेस है वो क्या है 1000 है, 1000 है, और 1000 में यहाँ पर कितनी जीरो है, 3 जीरो है। तो यहाँ पर आपने 3 डिजिट लेनी है, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बट यहाँ पर तो 2 डिजिट आई, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर 0 लगा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस में आपने इसको माइनस करना, तो 8 में से 4 गया 4 2 2,
इतना होने के बाद अब आपको आ जाना वर्किंग बेस पे। वर्किंग बेस क्या है हमारा 250 जो है 1000 को 4 से डिवाइड करके आया, तो इस नंबर को भी आपने 4 से डिवाइड कर देना। तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4 5 जा 20, बच गया 2, 4 6 जा 24 और यहाँ से 088। तो ये जो आ जाएगा 56088, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से वर्किंग बेस काम करता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मैं आपके लिए एक होमवर्क देती हूँ। क्या है कि 58 को मल्टीप्लाई करना है 42 से, और यहाँ पर आपको एक्चुअल बेस जो है 10 लेना है। ठीक है, इसको आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकती हैं। तो गाइज, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड।